सर क्या नाम आपका? मेरा नाम राजपाल सैनी है। मैं गांव सनोट का रहने वाला हूं। जी राजपाल जी, ये ये एमसीडी से रिटायर्ड सैनिटरी इंस्पेक्टर के पद से जुलाई 2017 में रिटायर हुआ। उसके बाद यहां पर पेड़ पौधों का वृक्षारोपण करना, शमशान के पास जो है 4000 पेड़ लगा चुका हूं मैं इसमें। तो इसमें आप ये देख रहे हैं, देखो कितने अच्छा वातावरण पैदा हो चुका है यहाँ पे। और कुछ दिन पहले जो है ये फ्लड डिपार्टमेंट का ये नाला है, बहुत बड़ा नाला, जिसकी सफाई उन्होंने। नाला ये पहले तो नहर हुआ करती थी ना? हाँ, पहले नहर होती थी, लगभग 50 साल पहले की बात है, जब इसमें स्वच्छ पानी आता था, हम भी पीते थे इसको, और ये बहुत बढ़िया पानी आता था। लेकिन अब जैसे जैसे समय बीतता गया तो यहाँ पर गंदगी की भरमार पीछे से होने के कारण सभी नालों की निकासी इसमें कर दी गई, जिसके कारण जो है ये नहर नाला बन गई। नहर जो है गंदा नाला बन गया। और इसकी सफाई के लिए अभी फ्लड डिपार्टमेंट ने सफाई तो कर दी और इस पे पटड़ी पे मिट्टी डाली, लेकिन पटड़ी को सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने कोई उपाय नहीं किया, जिससे कि बरसात बहुत अधिक अब की बार बहुत अधिक होने वाली। तो बरसात के कारण ये मिट्टी जो है, एक ही बरसात में ये मिट्टी, ये पटड़ी कटने लग रही थी। आगे आप देखना वहाँ पे एक पाइप तो वहाँ लगा चुका हूँ, और ये दूसरा पाइप ये मैं लेके आया हूँ। और ये पाइप आप देख रहे हैं, ये 10-14 फुट का है, और इधर जो है इसको बना के और जो इसको इसमें क्रॉस कर देंगे तो ये पटड़ी बच जाएगी, जिससे कि यहाँ। तो प्रशासन के अधिकारी नहीं आते यहाँ पे? नहीं, प्रशासन के अधिकारियों तो आते तो हैं, लेकिन उनके नज़र में ये अभी तक ये पॉइंट पता नहीं क्यों नहीं आया कि भाई इसकी पानी की जो है आउटफॉल जो है कहीं कहीं इसका दे दिया जाए, बेल माउथ दे दिए जाए, तो उससे जो है पटड़ी ना कटेगी। लेकिन यहाँ पर तो इतना भयानक झेरा हो गया था कि कट कट के कि यहाँ पर एक दुर्घटना भी हो गई थी, गाड़ी गिर गई थी इसमें, जिससे कि उससे सावधानी बरतते हुए मैंने तो पहले ही ये जो है आप देखोगे अभी ये कर दिया है। पानी की निकासी प्रॉपर यहाँ से हो जाएगी, पटड़ी बच जाएगी। तो ये जो आपने जो पाइप लगाए हैं, सीमेंट लगाई हैं या मजदूर लगाए हैं, तो वो सब पैसे आपने लगाए? हाँ प्रभु जी, इसमें कोई किसी का कंट्रीब्यूशन नहीं है इसमें। और जो है ये यहाँ पर इस भलाई के लिए तो हम अपना जीवन भी अर्पण कर सकते हैं। समाज सेवा में मानव कल्याण और जीव कल्याण के लिए तो हम संकल्पित हैं कि हम जो है तन मन धन से, चाहे हमारी पेंशन कितनी भी हो, हम उसमें से अपना जो है किसी प्रकार की कोई न तो फैमिली की तरफ से मनाही है और ना हमारी तरफ से, तो जो कोई दे जाए तो उसका भला, नहीं तो अब ये देख सकते हैं आप, इसमें बूंद बूंद जो है पानी निकल जाएगा। और इसकी जो है हमने कितनी कड़े प्रबंध किए हैं इसमें कि ये गिरेगा नहीं। आगे भी उसका इंतजाम किया है, आगे भी सपोर्ट दी है उसमें। हाँ, इस पाइप को दबा के हमने आगे भी सपोर्ट दे के बांस गाड़ के और उसको नीचे एक फट्टा रख के, मिट्टी ना कटे, उस पर भी हमने छोटे छोटे टुकड़े बांसों के जो अर्थी में लगा के आते हैं शमशान में, लोग उसको जलाते हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि भाई बांस जलाना वर्जित है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी, सामाजिक दृष्टि उससे शास्त्रों के अनुसार भी। नहीं, शास्त्रों में तो अर्थी के साथ तो जला सकते हैं, चिता के साथ तो जल सकता है, क्योंकि अशुभ तो उसी टाइम होता है ना, वो अशुभ सब अशुभ बोलते हैं ना। हाँ, ये है कि किसी चीज़ को नष्ट करना ठीक नहीं है, काम ले सकते हैं मुझसे। तो हमने फिर वे बचाए, उसकी जो इतने टुकड़े थे मैंने उनको सपोर्ट दी, और जो है मिट्टी कटने से रुक जाएगी। तो हमें आगे ये पाइप जो है परमानेंट फिक्स हो चुका है। तो अभी आपने कितने जो है ये जो पेड़ पौधे लगाए हैं, प्रशासन कोई सहायता करता नहीं करती आपकी? इसमें पेड़ पौधे लगाने का तो गवर्नमेंट की तरफ से जितने हमने 4000 पेड़ लगभग लगा चुका हूँ मैं, जब से मैं रिटायर हुआ यहाँ से। तो 4000 पेड़, आप जो लोग कहते थे कि मैं पागल हूँ, तो लोग ये कहते हैं कि असल में दरअसल ये है कि योगी जी, जब को जुनून जागता है ना, तो उसमें जो है कार्य के प्रति हम अगर जो आत्म साथ नहीं होते तो हमें सफलता नहीं मिलती। इसलिए जैसे खेती खसम से थी, इसलिए जब मिट्टी जैसे कार्य करोगे आप, एक रस हो जाओ उसमें, अपने आप को समर्पित करके चलोगे तो सफलता मिलेगी। हम ये नहीं सोचते, फिर हम जो है बिल्कुल उसके साथ तन मन धन से आनंद के साथ काम करता हूँ मैं, जिससे मुझे भूख प्यास तंद्रा निंद्रा कुछ नहीं सताती, और बड़े आनंद के साथ काम होता है, और ना थकान होती ना बोरियत होती।
तो मैं तो एक मैसेज देना चाहता हूँ कि एक बार में एक काम करो और उसके आनंद के साथ करो, तो आप जो सफलता के। तो इसमें और भी लोग सहयोग कर रहे होंगे आपका? हाँ, कोई जिसकी इच्छा है वो आ जाता है, कोई जुड़ता है, जिसकी मनो इच्छा होती है वही है, किसी पे बर्डन नहीं है, कोई ट्रस्ट नहीं है। ट्रस्ट बनाने के लिए मैं लोगों ने कहा बना ले, लेकिन कोई मेरे काम को देख के नहीं जुड़ा तो मैं ट्रस्ट का करूँगा क्या? वो तो मेरे काम को और बाधित करेंगे, वो तो उसमें जो है बाधा उत्पन्न करेंगे, काम कुछ करना नहीं। अगर जो उन्होंने इसका भलाई चाहते हैं तो मेरे साथ कंधे से कंधे मिला कर चलो ना आप। तन मन धन से कुछ तो दो, शारीरिक दो, मन से दो, कुछ धन से दो, लेकिन कोई इस प्रकार का मुझे कोई ऐसा मिला नहीं जो पर्टिकुलर जो इसमें। मेरे तो इंटरव्यू होया था प्रभु से, शिववास होया था, तो प्रभु के यहाँ एप्लीकेशन लगी थी जब मैं रिटायरमेंट हुआ। अब मैं क्या करूं? मैंने ये सोचा था कि मैं मतलब जबकि किसने किया था इंटरव्यू? अरे प्रभु ने इंटरव्यू लिया था। अच्छा, शंकर भगवान ने इंटरव्यू लिया, क्या लिया? ये एक अतिशोक्ति नहीं, एक काल्पनिक भले ही बात लगेगी, लेकिन एक ये बिल्कुल कटु सत्य है। अच्छा। कि मैं ये सोचता था कि मैं क्या काम करूं। मुझे एक्सटेंशन भी मिल रही थी 2 साल की, लेकिन मैं एक्सटेंशन लेना नहीं चाहता था, क्योंकि उस एक्सटेंशन में मेरे को नौकरी मिलती, मैं नौकर कहलाता। लेकिन यहाँ संतुष्टि नहीं मिलती। चरणों में मुझे सेवा करने का मौका मिला, मैं सेवक हूँ, और वहाँ नौकरी होती, वहाँ मैं नौकर कहलाता, यहाँ सेवक हूँ। और सेवक के को जो प्राप्ति होती है वो एक सोमरस की बाती आनंद से भरपूर होती है। और कोई नौकरी में मान ले को मेरे को नौकरी में मेरे को करता तो नौकरी में सैलरी मिलती, वो फिर मतलब वही सांसारिक बंधनों में बंध के मैं तो वहीं रह जाता। मैंने सोचा कि अब निराशा। तो आप इतने सारे पेड़ जो फलों के लगा रखे हैं, ये सब्जियां लगा रखी हैं, यहाँ से लोग लेके नहीं जाते हो, चोरी करके नहीं जाते? इसमें मैं आपको आम दिखाऊं एक बार। ये संगीता आप इधर आइयो, देख छोटे से आम में इतना मोटा आम लगा हुआ है, वो उनको बोलो, वो दिखाएंगे, नहीं तो टूट जाएगा। वहाँ पे आप देखो जो छुपा रखा है वो किस लिए कि भैया कोई उसको देखो, वो देखो, ज़्यादा मत उठाना नहीं तो टूट जाएगा। तो क्या हुआ है, और मैं तो चाहता हूँ कि ये फल पक जाए तो कोई भी खाओ इसको, जो भी आएगा खाओ, लेकिन इसको पकने दो, कच्चा मत तोड़ो। तो ये जितने भी पेड़ पौधे हैं इनमें आड़ू मैं दिखाऊंगा आपको। अब आप ये देख रहे हैं जैसे आम का पेड़ था, तो ये मैं तो ये रिक्वेस्ट करता हूँ अगर भैया आम पेड़ों को नुकसान मत पहुँचाओ, और जो है आप उसका चाहे जो भी दैनिक जीवन में उसका उपयोग आता है, लेकिन उसका जो है नुकसान ना पहुँचा के और अपना काम भी करो। फल जो पक जाए उसको खाओ, कोई दिक्कत नहीं। जो भी जहाँ है सब मानव कल्याण के लिए है, जीव तो दुख तो वहाँ आता होगा ना, जो कोई लोग जो है कच्चा तोड़ के फल को फेंक देते हैं, उसका ना तो खुद के फायदे का। बैड एलिमेंट आते हैं कि बहुत झगड़े हुए हैं यहाँ पर, तो इतने मैंने उनको इतनी पिटाई भी की है कि जो बैड एलिमेंट नहीं मानते कहने के बावजूद भी, तो मैं उनको फिर दूसरे रास्ते से समझाता हूँ, उनको दूसरे तरीके से। और जो है फिर नहीं तो छोटे छोटे आम के पौधे, ये पंडित है ना, ये जो हवन वगैरह कराते हैं, ये एक गुमराह करते हैं। अगर भाई आम की टहनी लाना, अरे आम की टहनी लाने के उससे लोगों के दिलो दिमाग में चाहे छोटा पेड़ हो उसको भी ऊपर से तोड़ ले जाते हैं। अगर जो ऊपर से तोड़ दिया था ऐसे जैसे कि बच्चे का वध कर दिया, ये तो मेरे फैमिली की तरह है। मेरे को इतना दर्द होता है अगर कोई पेड़ को नुकसान पहुंचाता है तो मैं फिर बकसता नहीं उसको। मेरे को इतना टेंशन हो जाती है कि मैं नहीं छोड़ता फिर उसको, क्योंकि बच्चों की तरह पेड़ पाले हैं मैंने। और ये जो है हाँ, फल लगने के बाद मैं किसी को मना नहीं करता, पत्ते भी देता हूँ मैं, लेकिन टहनी कोई पीछे से तोड़ लेता तो फिर मेरे को बहुत दुख होता है। तो तकरीबन कौन कौन से उसके फल जो पेड़ लगाए हुए हैं आपने, फल जो है? प्रभु जी यहाँ पर देखो, आपको मैं दिखाता हूँ बेलगिरी, अभी एट प्रेजेंट जो पके हुए हैं वो सामने देखो बेल। प्रभु जी मैं जो मेरा इंटरव्यू आया था, जो पहला जो प्रभु ने अपने दरबार में मेरे को जगह दी, अगर भैया तू अब इसमें पास है, तू यहाँ पर लंबे समय तक टिकेगा, तू इसको कार्य को भली प्रकार से इसको तन मन धन से निभाएगा, तब वो स्थान जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ। और उस भोले बाबा की ही कृपा है कि मैं आज
जो मेरे को 2 स्टंट डलने के बाद भी 200 शुगर होने के बाद भी 2000 में, और उसके बाद मैं आज पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ और बिना दवाइयों के, दवाइयों रहित मैं जो हूँ आपके सामने अब मैं पूरा दिन भर कार्य करता हूँ, फावड़ा चलाता हूँ, लेकिन कोई थकान नहीं। अब शुगर मेरी टेस्टिंग में कराता हूँ तो 101 99 इतनी होती है, और कोई थकान होती है। अभी देखो आप, ये जैसे यूट्यूब पे देखिए हमने भी क्या किया, एक यहाँ पर एक पिलखन का पौधा वो टूट गया था आंधी में, मैंने उसका टहना काट के इसमें लगाया, एलोवेरा डाला, केले के छिलके काट के उसका रस डाला, और इसमें जो है केले के, अब देखो कितना कितना अच्छा पौधा बना है। तो ये केले के छिलके डाल रखे आपने इसमें? नहीं, केले के छिलके तो ये ऊपर है, लेकिन केले के छिलकों को काट के उसको सड़ा के 2 दिन रखने के बाद उसमें थोड़ा खाद डाल के, गोबर का, गाय का मल मूत्र डाल के उसको सड़ाया, उसकी जड़ों में डाला। अब ये देखो कितना सुंदर ग्रोथ करके आया है। ये पौधे भी इसी तरह के हैं। अब आपको दर्शन कराता हूँ फिर भूखे। तो ये मोर पंखी का जल गया ये मोर पंखी का, इसकी जो है जड़ें पूरी होगी गमले के अंदर, हाँ, और इसका टाइम जो है हो चुका है, इसकी जड़ें जो पर्याप्त उसमें आ गई। अब ये देखो, हम शिव बाबा के दर्शन करो। ये शिववास है, 28/1/2019 में इसकी स्थापना हुई थी, और ये जो है आप देख सकते हैं, आप चारों तरफ इसकी डेकोरेशन, इसके फला, ये पेड़ पौधों के गमले, और ये इसकी सुबह इसकी जो है पूजा हम, क्योंकि एक स्थान ऐसा बन गया कि हम इसकी पूजा करके हम इसको हमें बड़ा आनंद आता है कि भैया जब इसको इस स्थान को महत्व इसलिए देते हैं। ये देखो पर्वत जो है, पर्वत के ऊपर विराजमान है शिव बाबा, जो कि एक यहाँ पर एक ऐतिहासिक स्थल नमः शिवाय। ओम